तो यहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों को लॉक किया था ना मैंने अंदर। दुनिया में ऐसी अभी तक कोई जेल नहीं बनी जो मेरी दीदी को कैद रख सके। उन्होंने ही मुझे बाहर निकाला है, लेकिन वो अंदर है क्योंकि वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। तू भागा क्यों नहीं? भले ही छोटा हूँ लेकिन अपनी दीदी का भाई हूँ, और एक सच्चा मर्द अपनी बहन को अकेले मुश्किल में कभी छोड़ के नहीं भागता। बेटा पुलिस, बताओ कि मेरी दीदी को आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तुझसे मतलब? अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बड़े मतलबी इंसान हो आप। लेकिन अगर मेरे दीदी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शट अप, रास्ते से हट। बेटा पुलिस, अब्बू तेरे की अब्बू पकड़ा के बेटा पुलिस ने पकड़ लिया। अब्बू 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 अब्बू। मेरी दीदी के साथ क्या करोगे? क्या उनका हाथ पैर तोड़ के सिग्नल पे भीख मंगवाओगे? मैंने कहा ना, इस बात का तुमसे कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ समझ आ गया। आपको आपके दवाई के पैसे चाहिए ना, दे देंगे। लेकिन अगर मेरी दीदी को परेशान किया ना तो क्यों कर रहे हो मेरी दीदी के साथ ऐसा? क्यों कर रहे हो? बताओ। ऊंचे से ऊंचे खानदान की होनी चाहिए मेरी बहू। ऐसा ही होगा भाभी, देखना आप। और रही बात मेरी भैया की, तो आप ना उनकी बात दिल पे मत लगाना। ताऊ से तो तमीज ही नहीं है उनको बात करने की, गुस्से में ना कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा खैर ये सब छोड़िए, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है जो सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा क्या बात है चाची जी, अब आप सिद्धार्थ के लिए लड़की लेकर आएंगी? क्यों? अब कौन सी खुरापाती चाल चल रही है आपके दिमाग में? नित्या, ये क्या बोल रही हो नित्या? अरे चाची जी बड़ी हैं तुमसे, थोड़ा तो सोचो। थोड़ा? गौरव, अगर इन्होंने थोड़ा सोचा होता ना तो मुझे इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आकाश के बारे में सब कुछ जानती थी ये, फिर भी इन्होंने गायत्री माँ को नहीं बताया। कुछ भी मत बोलो नित्या, मैंने भाभी से कुछ भी नहीं छुपाया है। और जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं एक पैर पे दौड़ते हुए गायत्री भाभी के पास आई हूँ। और तुम्हें ना मेरी ईमानदारी पे शक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वाह चाची वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वैसे आपका नाम ना चाची नहीं, चाची 420 होना चाहिए था। इतना अच्छा ड्रामा कैसे कर लेती हैं आप? देखो ना, देखो कैसे बात कर रही है। मैं इसकी चाची सासू, इस बात का भी इसको जरा सा भी लिहाज नहीं है। अरे बस भी करो अब तुम दोनों, ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है। भाभी की इतनी भी चमचागिरी ठीक नहीं है नित्या। मैं चमचागिरी कर रही हूँ, यहाँ भी है मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। तुम मत कुछ भी मत बोलो। देखिए चाची ने मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं, मैं बोल दे रही हूँ कुछ मत बोलिए। बंद करो अपना ये तमाशा और जो मैं कह रही हूँ उस पे ध्यान दो। सिद्धार्थ के लिए जल्द से जल्द एक ऊंचे खानदान की लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवानी है। सब लग जाओ काम पर। बेटा पुलिस, तेरी तो छोड़ मेरे भाई को। बचाओ, कोई बचाओ ना मुझे। सरिया से नहीं, सरिया से बहुत ज्यादा
मत, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तू और मैं एकदम सेम है। सेम? हम दोनों अपनी बहनों के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जब मैं तेरी उम्र का था ना, तब मैं अपनी अधीरा के लिए बड़े बड़ों से भिड़ जाता था और कई बारी मार भी खाता था। मतलब आप भी कूटे गए थे? हाँ। वैसे तो मेरी दीदी बोलने में थोड़ी तीखी है और फराटेदार गाली भी देती है, लेकिन है ना, उनका मन बिल्कुल मक्खन के जैसे मुलायम है। लेकिन बेचारे की जिंदगी झंड है। मम्मी तो बिना ताने मारे बात ही नहीं करती उससे। और अब मेरी बीमारी इतनी नई टेंशन बन गई है। इट्स ओके। भाई बहन एक दूसरे की टेंशन नहीं होते। भाई बहन तो एक दूसरे की टेंशन सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं दीदी की टेंशन कैसे सॉल्व करूं? मेरी हेल्प लेकर उसे दोबारा कभी चोरी चकारी नहीं करनी पड़ेगी। उसे सिर्फ वो करना है जो मैं कहूंगा। मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन दीदी को कैसे मनाए? उसका भी एक तरीका है। एक बाजी जो प्रेम की मैं खेलूं पिया के संग, जीत गई तो पिया मेरे, जो मैं हारी पिया के संग, जो मैं हारी पिया के संग। कैसी तेरी दिल लगी, तेरे इश्क का कैसा ढंग। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, सड़े हुए कद्दू के दिल के छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, तुम्हें मेरे घर में मुझसे ही गुंडागर्दी। ये गुंडागर्दी तूने देखी क्या है? मेरा हाथ छोड़ो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कौन सी चप्पल चुरी हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। दीदी आप पेठा पुलिस की बात मान क्यों ले लेते हो? अभी तूने पाला बदल दिया, किसकी टीम में तू? जिसके टीम में कम कटाई हो, मैं उसके टीम में। बत्तीसी दिखाने का तुझे बड़ा शौक है ना? ठीक है, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो, नहीं मारूंगी ना, छोड़ो। ऐसी मेरी दिल लगी, मेरे इश्क का लाल रंग है। इश्क ये है, इश्क ये है, इश्क ये है, इश्क ये। मेरे भाई को हाथ लगा, छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाता, जिल्लात कहीं का, शैतान का, साला हैवान का नाते। मैं ना किसी के बाप से नहीं डरती, सबके बाप भाई एक कर देते। मैं तुम्हें बता दूं। हाँ हाँ मारो, उठाओ हम पे हाथ। जैसे भी तुम जैसे रईसों का काम ही होता है हम जैसे गरीबों को दबाना। मुझसे ज्यादा होशियारी की ना तो याद रखना, तुम्हारे खानदान के एक एक बंदे का चिट्ठा है मेरे पास। सबको ढूंढ के निकालूंगा। खुद को बड़ा सीआईडी वाला एसपी चूरन समझते हो क्या? सिर्फ ढूंढ के निकालूंगा नहीं, एक एक को जेल भेज दूंगा। दीदी अगर आप जेल चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मान लो ना पेटा पुलिस के पास। चुप रह, के बच्चे, कुछ नहीं होगा। हमारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। कौन सी ट्रेनिंग? तुम्हें इंसान बनाने की। जैसे अभी तो मैं बड़ी आदि मानव हूँ, है ना? मुंह से एक और शब्द निकाला तो सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे।
तुझे बड़ी हंसी आ रही है? अरे मैं थोड़ी ना हंस रहा हूँ। अच्छा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मेरे बंदरिया जैसी दीदी जब इंसान बनेगी तो कैसी लगेगी। मैं बंदरिया हूँ। तुझे तो मैं अभी ये रहा वो नमूना। आप लोगों के 20,000 बनते हैं, पर मैं 50 दूंगा, क्योंकि इस खंडर को अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए आपका बहुत रॉ मटेरियल लगेगा। हाय अम्मा, मेरी मरम्मत के लिए ये लेडी गुंडे बुलाए। आप लोगों को जो सर्विस सही लगे आप वो कीजिए, बिकॉज आई वांट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। ट्रांसफॉर्मर कहाँ से आ गया? बिजली की झटके दो कि क्या बेटा पुलिस? एक मिनट। अरे बाप रे, ये क्या है? इनफैक्ट मगरमच्छ की स्किन भी इससे ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होती है। नहीं मत कैसे लगा मुझे? सिर्फ मौसी की लड़की लगती हूँ मैं। सॉरी, मेरी अगर सुंदर त्वचा के बारे में कुछ बोला ना तो तेरी चमड़ी पे ना रेग मार रगड़ दूंगी मैं। नहीं मैम, सॉरी। नाइस आइडिया। क्या 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 नाइस आइडिया बेटा पुलिस? जरूरत पड़े तो ये भी यूज करो। मेरी चाची की चुनरी सरक जाए। ये बर्तन घिसने वाले झामे से मेरा मुंह घिसेगा। बेटा पुलिस! बस बताना, कुछ बात बताना। दूर रहो मेरे से, सब दूर रहो नहीं तो मैं चाकू मार दूंगी। माँ, इसे देखिए। इस लड़की ने ऑक्सफोर्ड से एमबीए किया है और इसकी फैमिली लखनऊ की बिजनेस क्लास फैमिली है। बहुत रईस हैं ये लोग। भाभी आप इसे छोड़िए, आप इसे देखिए। इसकी जो फैमिली है ना, पिछले 4 पुश्तों से ज्वेलरी के बिजनेस में है। माँ इसको छोड़िए, माँ इसे देखिए। इस लड़की की फैमिली में सारे के सारे आईएएस और पीसीएस हैं। बहुत प्यारी है। भाभी इसे छोड़िए, आप इस लड़की को देखिए। इसकी जो फैमिली है, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी। इसके दादाजी ने जापान से लेकर अंडमान तक इन्वेस्ट कर रखा है। देखिए चाची जी, आप थोड़ा हटिए। मम्मी, भाभी ये वाली देखिए भाभी, ये बहुत खूबसूरत है। भाभी आप उसको छोड़िए, इधर देखिए। भाभी ये बहुत क्लासिक है। चाची जी, बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे खानदान की आप सुनिए। भाभी देखिए इसको देखिए। बोल लो 2 मिनट। मम्मी जी, ये जो लड़की है ना, इसके भाई का पिछले साल ही तलाक हुआ है। फैमिली बिल्कुल सही नहीं है। और चाची जी, आप जिस लड़की की बात कर रही हैं, उसकी फैक्ट्री कब्रिस्तान पे बनी है। केस चल रहा है इन पर। आप लोगों ने बैकग्राउंड चेक नहीं करा? क्या चल रहा है ये सब? रिश्ते लाने से पहले तुम दोनों ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? माँ वो मम्मी जी, मेरा एक सुझाव था, क्यों ना हम सिड के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढे जिसका फैमिली बैकग्राउंड हमें पहले से पता हो। मेरा मतलब था कोई दूर के रिश्तेदारों में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी लड़की मेरी एक नजर में है। लेकिन चमड़ी उधेड़ेगी क्या? हाय अम्मा, मार डाला। लिए मत मैम, बैठिए प्लीज। नहीं करवाने कुछ हट। अरे मैम, इधर बैठ जाइए प्लीज। तेरी चाची का चूरन हट रे, हट। अरे कर दो।
कर रहे हो बेटा पुलिस? कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? देखो ये सब जो तुम करवा रहे हो इसे प्रताड़ना कहते हैं, प्रताड़ना। तेरी चाची की एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, मेरे घर में गालियां नहीं चलेंगी, समझ में आई? बिना गाली दिए मुझे सांस नहीं आती है, मैं मर जाऊंगी। अच्छा ठीक है फिर, तुम जितनी गालियां दोगी अब्बू को उतने थप्पड़ पड़े। चिल्लात कहीं कि तू मेरे भाई को मारेगा। स्टार्ट कीजिए। दूसरे हाथ, दूसरा हाथ भी करोगे? बांसुरी वाले क्यों दिए तूने मुझे 2 हाथ? इससे अच्छा तो मैं लूली पैदा होती। सर, डॉक्टर विजिट के लिए आ गए हैं, आप भी आ जाइए। कम है। जब तक मैं वापस आऊं काम हो जाना चाहिए। अब्बू, अगर आज मैं जिंदा बच गई ना तो तू देखना इस पेठा पुलिस पे ना मैं ऐसी लाठी चार्ज कराऊंगी कि ना ये 7 जन्म तो याद रखेगा। अधीरा को इस सदमे से बाहर निकालना बहुत जरूरी है आकाश। इस ट्रॉमा की वजह से उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। सो प्लीज डू वॉट एवर यू कैन डू। ये देख अधीरा, आज तेरे रूम से क्या मिला मुझे? तेरी शैतानियों का रिटन प्रूफ। अब सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं बेटा, रेडी हो जा। मैं भी देखूं तूने अपने भाई के बारे में क्या लिखा है। हे भगवान, तूने अपने रोस्ट और जोक्स का हिसाब किताब लिखा है इसमें। फुल ऑन स्कोरिंग चल रही थी। आज आकाश भाई ने मेरे कोरियन ग्लास मेकअप के बारे में मजाक उड़ाया और कहा कि मैंने अपने चेहरे पर ऑयल पेंटिंग करी है। जिसका खुद का फैशन सेंस ऐसा हो जैसे किसी बंदर ने ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े मंगाए हों, वो कैसे मेरे मेकअप के बारे में मजाक उड़ा सकता है? अच्छा बेटा, बंदर वाला फैशन सेंस है मेरा। कोई बात, आजा फिर आज एक एक राउंड जोक्स का हो ही जाए। पहले मेरी बारी फिर तेरी, ठीक है? अच्छा, तो अगर हलवा जल जाए तो उसे जलवा कहेंगे? अच्छा नेक्स्ट वन, छोटी हाइट वाली मॉम को मिनी मॉम कहेंगे? अब खैर छोड़, तूने शक्ल देखी है अपनी, कैसे बाल बन गए तेरे? कबूतरों का फोन आया था, अपना घोंसला वापस मांग रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आपका घोंसला बिजी है, बाद में मिलेगा। चलो धीरा, अब तेरी बारी। अब तू बढ़िया सा कंपटीशन देते मुझे।
तो क्या कहती थी मुझे? बदसूरत लोगों का ग्रीक गॉड, हाँ? और याद है मैं क्या बुलाता था तुझे? जला भुना पापड़। ऐसा छोटी सी थी तो यार तब। ये देखिए, मेरी चाचा की लड़की, दूर के चाचा की लड़की, सोनाली। खानदान A1, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल खरे सोने जैसा खानदान है। आप बोलो तो मैं बात चलाता हूँ। इसकी कुंडली पंडित जी को दिखाओ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द से जल्द सिद्धार्थ की शादी करवा लेंगे। जी मम्मी जी। माँ, आज तक मैंने आपके हर फैसले की इज्जत की है, पर इस वक्त ना ही मुझे किसी से मिलना है और ना ही शादी करनी है।